मिस्टीरियस गर्ल। गाइस, आप सबने अभी तक 200 लाइक्स कंप्लीट नहीं की, फिर भी मैंने आप सबके कहने पर नेक्स्ट एपिसोड दे दिया है, पर इस वाले में टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। एपिसोड 39 to 41। आदि और रेवा कार में थे, दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, आदि अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी रेवा अचानक से कहती है, गाड़ी रोको। ड्राइवर फौरन से गाड़ी रोक देता है। आदि पूछता है, क्या हुआ? रेवा कुछ नहीं कहती है और कार से उतर जाती है। आदि देखता है रेवा रोड के साइड में जा रही थी, वहां पर कुछ बच्चे एक फूड स्टॉल के सामने खड़े थे। आदि भी कार से उतर जाता है। वही रेवा उन बच्चों के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, आप सब परेशान क्यों है? उन बच्चों के चेहरे पर ही बेबसी दिख रही थी। एक बच्चा कहता है, दीदी हम सबको बहुत भूख लगी है। रेवा अपने घुटनों पर बैठ जाती है और उन बच्चों का सर सहला कर कहती है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो हम सब कुछ खाते हैं। वही आदि जो रेवा से बस थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, वो रेवा की सारी बातें सुन रहा था। रेवा उन बच्चों को लेकर फूड स्टॉल की तरफ बढ़ती है और कहती है, इन सारे बच्चों को जो चाहिए दे दीजिए। वो स्टॉल वाला हाँ में सर हिलाकर जल्दी जल्दी उन बच्चों से पूछने लगता है। वो बच्चे भी खुशी से बता रहे थे। आदि रेवा को देख रहा था, वो रेवा के चेहरे पर सुकून देख सकता था। वो रेवा के पास जाता है, तभी वो स्टॉल वाला सबको फूड सर्व करने लगता है और वो रेवा को भी देता है। रेवा ले पति उससे पहले आदि उसके हाथ को पकड़ के उस स्टॉल वाले से कहता है, अनहाइजीनिक है। स्टॉल वाले और रेव दोनों की नज़र आदि की बात सुनकर अनायासी उन बच्चों पर जाती है। रेवा उस स्टॉल वाले के हाथ से फूड लेकर कहती है, आदि ये अनहाइजीनिक नहीं होता। ये कहकर वो बच्चों के पास चली जाती है और उनके साथ मिलकर खाने लगती है। थोड़ी देर में सब बच्चे खा लेते हैं। रेवा उन्हें कहती है, और कुछ खाना है आप सबको? सब एक साथ कहते हैं, नहीं एंजल दीदी। रेवा कहती है, ओके, तो आप सब रहते कहाँ हो? अगर मुझे फिर मिलना हुआ आप सब से तो कैसे मिली? एक बच्चा कहता है, दी हम सब यही रहते हैं, इसी रोड पर, आपको जब मिलना हुआ जाना हम आपको यही मिल जाएंगे। रेवा उस स्टॉल वाले से कहती है, इन बच्चों को और कुछ चाहिए हो तो दे देना, और ये रहा मेरा नंबर, बिल में तुम्हें टाइम टू टाइम पैसे भेज दूंगी, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर रेवा उस स्टॉल वाली को अपना नंबर दे देती है और वो अपने बैग से पैसे निकाल कर देने ही वाली थी कि उससे पहले ही आदि अपना ब्लैक कार्ड उस स्टॉल वाली को बढ़ा देता है। वो स्टॉल वहाँ कंफ्यूजन में कहता है, इसका क्या करे सर? आदि कहता है, पैसे लो, इसमें से को तुम्हारा हुआ। स्टॉक वाला कहता है, क्या इसमें से जादुई जिन की तरह पैसा निकालता है? आदि उसको ऐसे देख रहा था जैसे कहना चाहता हो, नशा करके आए हो क्या? पर आदि समझ गया था उसका स्टॉल बहुत छोटा था, इसलिए उसको ये सब ब्लैक कार्ड के बारे में कुछ नहीं लता था। तो आदि कहा है, आना स्कैनर सो फोन पर पैसा भेजता हूँ। स्टॉक वाला कहता है, स्कैमर नहीं स्कैमर किया होता है। आदि थोड़े चिड़चिड़े पैन से कहता है, तो पैसे कैसे लोगे तुम? स्टॉल वाला कहता है, साहब हम तो रुपए पैसे नोट ये सब लेते हैं, फ्री में सामान नहीं बेचते। आदि कहता है, कैश लेते हो तुम? स्टॉल वाला कहता है, जी। आदि कहता है, पर अब कैश कौन लेता है? वही रेवा पीछे से ये सारा तमाशा देख रही थी। वो अपने बैग से एक नोटों का गद्दी स्टॉल वाले की तरफ बढ़ा देती है और आदि रेवा को हैरानी से देख रहा था। रेवा आदि का है पकड़ के कहती है, आप चलो। वो दो गाड़ी में बैठ जाते हैं और रेवा सब बच्चों को कार के अंदर से दोबारा से बाई करती है। आदि ड्राइवर से कार स्टार्ट करने को कहता है और आदि रेवा से कहता है, तुम काम किया करती हो? रेवा कहती है, कुछ भी नहीं। आदि कहता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम अनाथ हो, तो सर्वाइव कैसे करती हो, और प्लस पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? रेवा कहती है, मैं अपने मुंह बोले दादू के साथ रहती थी, उनके डेथ के बाद उन्होंने अपने पैसे मेरे लिए दे दिए, और जहाँ मैं रहती हूँ वो घर भी उन्हीं का है, उनका मेरे अलावा कोई नहीं था। आदि कहता है, काम किया करते थे वो? रेवा कहती है, डॉक्टर थे। आदि आगे कुछ नहीं पूछता है और रेवा को खुद के करीब करके अचानक से उसको अपने लैप पर बता देता है और कार में बीच से पार्टीशन लगा देता है। फिर वो रेवा के नेक में आना फेस रब करते हुए कहती है, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना? रेवा ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है, हाँ पसंद तो है। आदि उसके नेक को अपने टंग से सक करते हुए कहता है, तब हमारे बच्चों को तैयारी शुरू करे किया स्वीट हार्ट। रेवा आदि से दूर होने की कोशिश करने लगती है, पर आदि के पास होते तो शायद रेवा अपनी सारी एनर्जी झोंक देती थी। आदि रेवा के कमर को पकड़ के आपने और करीब करते हुए मदहोशी में कहता है, कितने किड्स चाहिए तुम्हें, 6 या 12 या 19? रेवा हैरानी से कहती है, क्या बोले जा रहे हो, सोच समझ भी रहे हो क्या? आदि कहता है,
ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, अब बच्चे तो बिना सोचे समझे पैदा नहीं होते हैं ना, उसके लिए तो हमें। आदि आगे कुछ कहा है उससे पहले रेवा उसके मुंह पर हाथ रख देती है। आदि रेवा के हाथों को बाइट करके उसको चूमने लगता है। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। आदि रेवा के कानों में कहता है, वैसे कितने बच्चे चाहिए स्वीटहार्ट तुम्हें। रेवा कुछ नहीं कहती है तो आदि उसके सर को अपने कंधे पर रख देता है और उसकी कमर को सहलाने लगता है। पता नहीं क्यों रेवा को ये अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में वो सब घर आ जाते हैं। रेवा फौरन से अपने कमरे में चली जाती है और आदि ने कुछ दिन के लिए ऑफिस का सारा काम रॉय मेंशन शिफ्ट कर लिया था। असल में आदि सबके साथ रॉय मेंशन नहीं रहता था, वो कभी कभी आता था या फिर किसी काम से किया के आराधना की एंगेजमेंट थी, इसलिए कुछ दिन के लिए वो यही था। आदि हाल में बैठकर था, तभी रूही वहाँ चॉकलेट खाते हुए आती है तो आदि उसको देखता और उसको कुछ याद आता है और वो रूही से पूछता है, एक बात बताओ। रूही चॉकलेट खाते हुए बैठती है, कहती है, हाँ बोलो। आदि थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था तो रूही कहती है, डोंट फील हेजिटेशन, जस्ट बोल दो। आदि कहता है, पीरियड्स में लड़की के साथ क्या होता है। ये सुनकर रूही को सोफे से आधी लटकी हुई बैठी थी वो धाम के आवाज के साथ सोफे से गिर जाती है। उसी टाइम राज और रोहन वहां आते हैं। रूही के पैर ऊपर थे और वो खुदोरी गिरी हुई थी। ये देखकर राज जोर जोर से हंसने लगता है और रोहन जल्दी से आकर रूही को उठाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम गिरी कैसे। वही आदि रूही को ऐसे देख रहा था जैसे कहना चाहता हो, तुम नहीं, तुम्हारा दिमाग गिर गया है। रूही रोहन और राज को इग्नोर करती है और जल्दी से आदि के पास जाकर कहती है, क्या रेवा पीरियड्स में है। आदि ईशो उधर देखने लगता है तो रूही समझ जाती है और रोहन अमर राज उन दोनों को कंफ्यूजन और हैरानी के साथ देख रहे थे। रूही कहती है, देखिए आदि, ऐसे टाइम पर एल्डलिया को बहुत सारा स्टमक पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, मूड स्विंग्स होती है। आदि कहता है, अच्छा, तभी वो उतनी बातें कर रही थी आज। रूही कहती है, हाँ, उससे चॉकलेट ला कर दो, उसको स्टमक में मसाज दो और इस टाइम में पैन बहुत होता है, उससे कुछ बड़ी सामान उठाने मत देना, कूदने मत देना, ओके। आदि कहता है, और भी कुछ नहीं किया। रूही कहती है, हाँ और भी बहुत बातें हैं पर अभी के लिए ये ध्यान रखो। आदि हमें सर हिला देता है और अपने पीए को कॉल करके कहता है, अच्छे ब्रांड की चॉकलेट ले आओ। पीए कहता है, बॉस इस बार कितना लाना है। आदि कहता है, सारी अच्छी अच्छी ले आओ जल्दी। ये कहकर आदि कॉल काट देता है और जल्दी से रेवा के रूम की तरफ चला जाता है। राज पूछता है, क्या हुआ इसको, तो रूह जाते हुए आदि को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, शायद प्यार हो गया है उसे। राज भी आदि को देखता है और कहता है, रितिका आ रही है। ये सुनकर रूही के हाथ से चॉकलेट गिर जाता है और रोहन भी हकलाते हुए कहता है, पार क्यों। राज कहता है, दिको एंगेजमेंट है इसलिए। वही उनके पीछे से आती हुई आराधना कहती है, पर मैंने तो उसे नहीं बुलाया। रूही कहती है, तो क्यों आ रही है फिर वो दी। आराधना कहती है, मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो वो खुद नहीं पसंद, पता नहीं किसने बुलाया है। ओछे से आदि की कठोर आवाज आती है, मैंने बुलाया है और एक और चीज, मैं आइंदा ऋतु के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहता। और हाँ आराधना, जितनी तुम्हारी इस घर में इज्जत है उतनी ऋतु की भी होनी चाहिए और अब ऋतु आएगी तो कुछ दिन रहेगी। आई होप तुम सब उसके लिए प्रॉब्लम न क्रिएट करो हमेशा की तरह। ये सुनकर राज गुस्से में कहता है, उसके सामने तुम्हें सब गलत दिखता है। आदि कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। रूही कहती है, आने से पहले ही उसके झगड़े स्टार्ट। आराधना कहती है, पता नहीं उस लड़की में आदि को क्या अच्छा लगता है। रोहन कुछ सोचते हुए कहता है, कुछ गलतफहमियां बुरे और अच्छे को बुरे में बदल देती है। राज कहता है, हाँ याद है ना, बचपन में आदि को रितिका बिल्कुल नहीं पसंद थी, पर उस हादसे ने रितिका की वैल्यू आदि के जिंदगी में अलग ही कर दी। रोहन अपने मन में कहता है, काश उस दिन में असलियत बता देता तुम्हें आदि, तो आज वो लड़की तुम्हारे जिंदगी में इतनी वैल्यू नहीं होती और रितिका कुछ नहीं से बहुत कुछ नहीं बनती तुम्हारे लिए। वही रेवा के कमरे में रेवा पंचिंग बैग पर कंटिन्यू पंचिंग कर रही थी। आदि अंदर आता है तो वो रेवा को देखने लगता है, जैकी नाल पोनीटेल में बंधे थे। आदि को कुछ याद आता है तो वो जल्दी से रेवा के पंचिंग बैग को पकड़ के रोक देता है और कहता है, तुम इस हालत में ये सब लिया कर रही हो। रेवा कंफ्यूजन में कहती है, किस हालत में। आदि उसकी बैठते हुए कहती है, गर्ल्स प्रॉब्लम। रेवा अपनी आंखें चोटी करके कहती है, तो उसमें क्या है। आदि कहता है, तो तुम्हें पेन होगा और उछल कूद मत करो, तुम्हें बहुत क्रैम्प्स आएंगे। रेवा हंसते हुए कहती है, पर मुझे पेन क्रैम्प्स ये सब नहीं होते आदि, मेरे लिए ये नॉर्मल डेज की तरह ही होता है। आदि कंफ्यूजन में कहता है, पर रूही ने कहा था पेन क्रैम्प्स ये सब होते हैं लड़कियों को। रेवा कहती है, हाँ होते हैं आदि, ये नॉर्मल है पर मुझे नहीं होती है।
आदि कहता है, अच्छा किया तुम कुछ खाओगी। रेवा हाँ में सर हिला के कहती है, आइसक्रीम। आदि कहता है, ओके। फिर वो किसी को कॉल करने ही वाला था कि आइसक्रीम भेजने उससे पहले ही रेवा उसके हाथ को पकड़ के कहती है, बाहर चलकर खाते हैं डिनर के बाद। आदि हाँ में सर हिला देता है। ये कुछ वो पल थे जिसके आदि भूल जाया था कि वो रेवा से प्यार नहीं करता। आगे क्या होता है जानने को लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। रेवा अपने रूम में किसी को कॉल करके कहती है, आज जिस रास्ते से मैं आई थी वहां पर कुछ बच्चे रहते हैं, उन्हें सही सलामत हमारे आश्रम पहुंचा दो और आगे उनको कोई प्रॉब्लम ना ही तुम्हारी जिम्मेदारी और मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये कहकर वो कॉल कर देती है। रात को डिनर के टाइम पर सब लोग नीचे उतरते हैं। राज, रूही, रोहन और आराधना का मूड कुछ खास नहीं था। वो सह शांति से खाना खा रहे थे तो अहाना जी उनको देखकर पूछती है, क्या हुआ तुम सबको उदास क्यों हो? रूही कहती है, भाई तो आंटी बस थक गए हैं। राजेश जी कहते हैं, ये तो हैरानी की बात है, रूही और आराधना शॉपिंग करके थक गई। सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। आदि आराम से खुद भी खा रहा था और रेवा की प्लेट्स में बार बार खाना डाल रहा था। रेवा धीरे से कहती है, बस मेरा पेट फुल ही गया है। अभी कहता है, अभी और खाओ। रेवा कहती है, नहीं और नहीं होगा। आदि धीरे से रेवा के कान में कहता है, अगर तुम खाएगी नहीं तो बेड पर इम्यून कम हो जाएगा तुम्हारा और तुम फौरन थक जाएगी। 1 सेकंड से भी कम टाइम में रेवा का पूरा चेहरा रेड एप्पल की तरह हो गया था। उसको देखकर रोहन कहता है, क्या हुआ रेवा, तुम ठीक तो हो? रेवा जल्दी जल्दी हाँ में हर हिलाने लगती है और अपने सामने एक ही पानी की ग्लास से पूरी पानी एक सांस में ही पी जाती है। आदि बड़े मजे के साथ अपना खाना खाते हुए रेवा की हर बारी को देख रहा था। रेवा कहती है, आप सब कंटिन्यू करो, मैं आती हूँ। ये कहकर रेवा वहां से जल्दी से चली जाती है। उसके जाने के बाद आदि भी अपन खाना खत्म करके वहां से उठ जाता है और ऊपर जाने लगता है। रेवा अपने कमरे में जाकर अपना चेहरा मिरर में देख रही थी जो बिल्कुल लाल हो गया था। तभी रेवा को अपने हाथों में हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है। वो इतनी हल्की सी वाइब्रेट थी कि रेवा के अलावा किसी और को महसूस नहीं हो सकती थी। रेवा अपना फोन उठाती है और किसी को कॉल मिलाकर कहती है, बोलो। दूसरी तरफ से कोई कहता है, बॉस वो लोग पता लगा रहे हैं आप क्या है और उन्हें पता लग गया है कि आप इंडिया में हैं, आपको जल्दी ही वो चीज़ लेकर वापस आना होगा। रेवा कुछ सोचते हुए कहती है, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, ढूंढते हुए आते हैं वो लोग, तो आने दो, मैं हैंडल कर लूंगी। दूसरी तरफ से कोई कहता है, बॉस वहाँ आपकी जान को खतरा है। रेवा आगे कुछ नहीं कहती है, बस कॉल कट कर देती है और खुद से कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर आदि को धोखा नहीं दे सकती, कहीं नहीं जाऊंगी आदि अभी। रेवा ये सब सोच ही रही थी तभी उसके आपने कमर पर किसी का है महसूस होता है। वो समझ जाती है वो आदि है। आदि पीछे से रेवा के बालों को हटाकर उसके कंधों को चूम लेता है। रेवा को अपनी पूरी बॉडी में सिहरन महसूस होती है। आदि रेवा के कानों के पास आकर के कहता है, चलते हैं। रेवा तो आदि के पास होने से सब भूल गई थी तो वो कहती है, कहाँ? आदि कहता है, आइसक्रीम खाना है ना तुम्हें स्वीट हार्ट। आदि के कहते हुए रेवा को याद आ जाता है। रेवा कहती है, हाँ चलो, मैं आराधना दी, रूही, राज और रोहन को भी कह देती हूँ, उन्हें तो बताया ही नहीं था। आदि कहता है, जरूरत नहीं। वही नीचे रोहन कहता है, रूही चलो बाहर वॉक करके आते हैं। राज कहता है, हाँ चलो चलो। रोहन हाँ की घूरते हुए कहता है, मैंने रूही से पूछा था। राज कहता है, हाँ तो रूही के बाद तो मुझसे पूछता ना तू, इसलिए मैंने पहले ही जवाब दे दिया। रूही कहती है चलते हैं आराधना दी, आप भी चलो। आराधना भी ओके कह देती है और कहती है, फोन रूम में है, कर आती हूँ। राज कहता है, हाँ मेरा भी रूम में है, लेकर आता हूँ। ये कहकर आराधना और राज चले जाते हैं। तभी रेवा का हाथ पकड़ के आदि उतरता है। रेवा और आदि ने रूही और रोहन को नहीं देखा था क्योंकि वो दोनों उनके दूसरे साइड पर थे, पर रोहन और रूही ने देख लिया था। रूही रेवा को आवाज देने ही वाली थी कि रोहन ने उसे रोक दिया। रेवा और आदि घर से बाहर निकल जाते हैं तो रूही कहती है, तुमने मुझे क्यों रोका? रोहन कहता है, उनकी अपनी कुछ प्रिवेसी है। इस बात पर रूही कुछ नहीं कहती है। तभी राज और आराधना भी आ जाते हैं। आदि और रेवा बाहर जाते हैं। आदि उसकी लिमिटेड एडिशन बाइक निकालता है और उस पर बैठता और रेवा को बैठने का इशारा करती है। रेवा आदि के पीछे बैठ जाती है। आदि एक झटके में बाइक स्टार्ट कर देता है, पर रेवा को कोई झटका नहीं लगा था। वो अपनी जगह पर ही बैठी थी जैसे कि वो कोई मूर्ति हो। फिर रेवा खुद ही कुछ सोचकर आदि के कमर पर अपना हाथ रख देती है। आदि के चेहरे पर के डेविल स्माइल आ जाती। आदि बाइक काफी तेजी से चला रहा था। रेवा के बाल हवा में उड़ रहे थे। रेवा अपनी आंखें बंद करके इस लम्हे को महसूस कर रही थी।
रेवा आदि से पूछती है, कहाँ जा रहे हैं? आदि कहता है, क्या तुम अपनी कही बात खुद भूल जाती हो? रेवा कहती है, मेरा मतलब किस जगह, मुझे एक जगह पता है, वहाँ चलो। आदि कहता है, कुछ खास है वहाँ? रेवा कहती है, मुझे टेस्ट पसंद है। आदि कहता है, लोकेशन बताओ। रेवा आदि को बताने लगती है, लेफ्ट जाना है या राइट। थोड़ी देर में वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। आदि देखता है वो एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर था। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।